आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां हम आज नुमा शाम इस पल अपने आप के साथ जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो देखें अपने आप को आज के दिन के साथ जोड़ते हुए। आज 11 जून 2022 को मैं इस पल नुमा शाम अपने आप से जुड़ने के लिए बैठा हूँ। अपनी इस रूहानी यात्रा में इस नुमा शाम अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए बैठा हूँ। अमृत वेले से लेकर अब तक का सफ़र और आगे का सफ़र कैसा है, कैसा बीता, इसका नापतोल करने के लिए बैठा हूँ। तो आइए चलते हैं अपने इस डिवाइन जर्नी में, जहाँ हम एक रूह की तरह, एक एनर्जी पॉइंट की तरह अपने को और गहराई से देखेंगे। तो देखें अपने आप को मन की आंखों से, अपने इस शरीर को एकदम स्थिर करते हुए, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए, आज के दिन के साथ जुड़ते हुए अपनी ये डिवाइन जर्नी आरंभ करते हैं। So sit in a comfortable posture. You can gently close your eyes. Your hand should be in ध्यान मुद्रा, back erect, और आपका पूरा ध्यान इस आवाज पर, इस ध्वनि पर केंद्रित है। आप मन की आंखों से देख पा रहे हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र को, जिसे हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। ये ज़िंदगी जो परमात्मा की हमें देन है, जिसका आदि मध्य अंत को रचने वाला वो परमपिता परमात्मा है, और उसकी इस रचना को हम बाखूबी रोज देखते हैं, खेलते हैं और फिर भूल जाते हैं। महसूस कीजिए इस रूहानी सफ़र को, जो परमात्मा के साथ रोज रूबरू होता है, उसके साथ शुरू होता है, उसके साथ ख़त्म होता है और फिर अगले दिन फिर शुरू होता है। मगर वो हमें क्या सीख देता है, क्या हम लेते हैं, इन सभी बातों को समझने का भी यही समय है। तो आइए अपने इस ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र को, आज के दिन को देखते हैं कि आज का दिन जो मैंने व्यतीत किया वो किस प्रकार का था, कैसा रहा, कहाँ कहाँ पर मुझे बदलाव करना है और कहाँ कहाँ पे मुझे अच्छा महसूस हुआ। इन सभी बातों को देखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आज के सफ़र को देखिए। आंखें बंद होते हुए भी आप सवेरे से लेकर अभी तक के सफ़र को एक मूवी की तरह देख सकते हैं। एक खूबसूरत मूवी जो चल रही है, एक चलचित्र जो चल रहा है, जिसमें मैं ही किरदार हूँ, मैं ही भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा रोल बहुत बहुत वैल्यूबल था। क्या मैंने उसे अच्छी तरह से निभाया? इस सब को देखने के लिए मैं नुमा शाम अपनी इस पिक्चर को दोबारा से देख रहा हूँ। तो देखिए आज के दिन को किस समय आप उठे। सवेरे का समय, जिस भी पल आप उठकर अपनी आज की जर्नी को आरंभ किया, उस समय, उस टाइम को
रिकॉल कीजिए। देखिए, क्या उठते वक्त आपके मन भारी था, हल्का था, या खुश थे आप? क्या आपने जिस समय पर उठने की कोशिश की थी उसी समय पर उठे? क्या जिस खुशी से आप उठना चाहते थे उसी खुशी से उठे? या पिछले दिन का कुछ बोझ, बातें, व्यक्ति, सिचुएशंस ने आपके अगली सुबह को किस तरह से बनाया, वो सब देखिए। आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए, आज के इस सफ़र को देखते हुए, देखिए अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को, जो सवेरे से लेकर अभी तक बीता। कैसा रहा आपका सफ़र? आपको किस तरह की वाइब्रेशंस फील हुई? अपने प्रति, दूसरों के प्रति कैसे भाव आपको मिले या महसूस हुए? उन सभी बातों को देखिए। एक एक भाव में, एक एक वाइब्रेशन में आपको कैसी फीलिंग आई, उन सब को देखिए। पूछिए अपने आप से कि जो भी व्यक्ति या सिचुएशन या पास्ट की बातें हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में है? और एक बड़ा सा उत्तर मेरे मन के पर्दे पर आ रहा है, नहीं। तो अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं क्यों चिंतित हूँ, क्यों परेशान हूँ? पूछिए अपने आप से कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, क्या आज पूरे दिन आप अपने स्वधर्म में टिके? आत्मा का स्वधर्म शांति है। क्या पूरे दिन में आपने इस शांति को महसूस किया? इस शांति, इस सुकून को आपने महसूस किया? देखिए गहराई से, क्या पूरे दिन में आपकी स्थिति खुशनुमा रही? कुछ पल के लिए चेक कीजिए, महसूस कीजिए अपने पूरे दिन की शांति को, सुकून को। और अगर मैं अपने स्वधर्म में नहीं टिक पाया, अगर उस शांति को मैंने नहीं महसूस किया, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरे अंदर ही है। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी इस पीस के लिए, क्योंकि ये शांति मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर ही है, और ये कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। देखिए, क्या आप आज पूरे दिन में एक हंस की तरह रहे, जो सिर्फ सब में खूबियों को, उनकी रूहानी खुशबुओं को देखता है। एक होली हंस वो होता है
जो सिर्फ और सिर्फ मोती को चुनता है। देखिए अपने आप को कि पूरे दिन में आपकी स्थिति इस प्रकार से थी या नहीं। क्या आपने पूरे दिन में इस शांति को एक होली हंस की तरह महसूस किया, सब में सबकी खूबियों को देखते हुए, रूहानी खुशबू को देखते हुए अपने दिन को व्यतीत किया? चेक कीजिए अपनी स्थिति को, चेक कीजिए अपने आप को कि क्या मैं आनंद में रहा, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, क्या मैं परमात्मा के प्रत्येक कर्म जो मुझसे हो रहे हैं उससे संतुष्ट हूँ। ड्रामा अनुसार जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ, शांत हूँ? महसूस कीजिए हर पल, हर क्षण इस खुशी को जो मेरे भीतर ही वास करती है। बहुत बहुत खुशनुमा मैं हूँ। ये शांति मेरे भीतर ही है और एक होली हंस की तरह मैं स्वयं में और दूसरों में सिर्फ और सिर्फ रूहानी खुशबू को देख रहा हूँ। अब कुछ पल के लिए अपने स्वधर्म में हम टिकेंगे, शांति को महसूस करेंगे, अपने रोम रोम में इस शांति को हम अपने अंदर भीतर महसूस करेंगे। तो देखिए अपने आप को कि ये सुकून, ये शांति, ये आनंद सब मेरे भीतर ही है। शांति के लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना ही स्वधर्म है और मैं इसमें टिक रहा हूँ। बहुत बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। किसी चीज की कोई चाहना नहीं है, कोई लालसा नहीं है। एकदम पीसफुल, एकदम लाइट। बहुत बहुत रिलैक्स। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, एकदम न्यूट्रल। अपनी शांति के स्वधर्म को महसूस कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा सुकून दे रहा है
जिससे मैं बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एकदम लाइट। मैं परमात्मा के साथ, परमात्मा की इस पूरी क्रिएशन को बहुत बहुत खूबसूरती से देख रहा हूँ। हर एक में सिर्फ और सिर्फ खूबियों को देख रहा हूँ। मेरी ये आँखों को मैं संकेत दे रहा हूँ कि सब में सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ ही मुझे दिख रही हैं, कोई खामी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ ही दिख रही हैं। एकदम प्योर, एकदम डिवाइन। और इन्हीं खूबियों को मैं अपने अंदर भी देख रहा हूँ। मैंने पास्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहा हूँ। आज 11 तारीख के साथ जुड़ते हुए मैं 10 तारीख को भूल चुका हूँ। पास्ट की एक एक बात जो मुझे परेशान करती हैं, उन्हें मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। एकदम फुल स्टॉप। और इसी हल्केपन को महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत लाइट, आनंद को महसूस कर रहा हूँ। और अपनी इस डिवाइन जर्नी में अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। बहुत बहुत लाइट, होली हंस की तरह डिवाइन, एकदम वापस आ रहा हूँ। और अपने आप को मन से, बुद्धि से, शरीर से एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। और इसी हल्केपन के साथ अब धीरे धीरे अपने आप से जुड़ रहा हूँ। अपनी आँखों को खोलते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में पास ऑन कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।